मैं 22 साल की एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। एक 17 साल की स्कूल की छात्रा स्कूल जाने वक्त रास्ते से कहीं गायब हो गई थी। उसके बाद वो लड़की बिना कपड़ों के जंगल में मिली थी। पूरे शहर में इस न्यूज ने तहलका मचा दिया था। मुझे यह केस सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक लड़कियां गायब हो रही थी। एक रात मैं उस जंगल में छुप गई और वहां का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर मेरा नाम डिम्पल है और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। 22 साल की उम्र में मेरी पोस्टिंग रामनगर में हो गई थी। वह बहुत ही छोटा सा और शांति भरा शहर था और शहर के चारों ओर घना जंगल था। मुझे लगा इस शहर में मेरी पोस्टिंग आराम से कट जाएगी, तो मैंने रहने के लिए एक अच्छा सा घर ले लिया था। 2 मंजिला मकान था। नीचे मकान मालिक रहते थे और ऊपर मैं रहती थी। मकान मालिक अपनी पत्नी और अपनी 17 साल की बेटी कोमल के साथ रहते थे। मेरे आने से कोमल काफी खुश थी और वह मुझसे खाली समय में अक्सर बातें किया करती थी और शहर के बारे में मुझे बताया करती थी। वह 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और काफी मासूम थी। एक रात मैं काम से वापस आ रही थी तो मैंने देखा कोमल दरवाजे के बाहर बैठकर रो रही है। पर जैसे ही मैं सामने आई तो वो अपने आंसू पोंछने लगी। मुझे लगा कि हर वक्त जो लड़की हंसती खेलती रहती है, आखिर वह क्यों रो रही है। पर शायद वह अपनी परेशानी मुझे नहीं बताना चाहती थी, इसी वजह से वह उसे छुपाने लगी। मैंने उस वक्त उससे कुछ पूछना सही नहीं समझा और अपने कमरे में चली गई। पर अगली सुबह जब मैं काम के लिए निकली तो मैंने देखा कोमल रास्ते में किसी लड़के के साथ झगड़ा कर रही है। वह लड़का शायद उसी के क्लास में होगा और वह भी काफी भड़का हुआ था। मैंने अपना जीप रोका और उसके पास चली गई। मैंने कोमल की तरफ देखकर कहा, कोमल सब ठीक तो है ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? पर कोमल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं डिम्पल दी, सब ठीक है। यह मेरी क्लास में ही पढ़ता है। इसका नाम सुमित है। दरअसल पढ़ाई को लेकर ही हमारा कुछ डिबेट चल रहा था। जब उसने कुछ परेशानी नहीं बताई तो मैं क्या कर सकती थी। मैं अपनी जीप लेकर सीधे पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस स्टेशन के छोटे मोटे मामले देखने लगी। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर मैं किसी बड़े शहर में पोस्टेड होती तो मुझे काम सीखने का मौका मिलता। यहाँ तो शायद ही कोई मर्डर या किडनैपिंग का केस आता होगा। पुलिस की तो यहाँ ज्यादा जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग एक्टिव हैं। रात को जब मैं घर वापस आई तो कोमल मेरे पास आ गई। उसका चेहरा पहले की तरह हंसता खेलता नहीं था, शायद किसी परेशानी में थी। मैंने कोमल से कहा कि क्या बात है, अगर कुछ परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। पर उसके चेहरे में मुझे एक अजीब सी डर नजर आई। मैंने कहा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? कुछ तो बताओ कि आखिर क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। उसने अपने मोबाइल से एक तस्वीर निकालकर दिखाई और कहा, यह मेरे पापा हैं। ये देखते ही मैं आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि मकान मालिक तो कोई और ही है। मैंने कहा, कोमल, पर मकान मालिक यह शख्स नहीं है। उसने कहा, यह मेरे सौतेले पापा हैं। मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी। मेरी माँ का पापा के साथ तलाक हो गया था और वो पास के शहर में रहते हैं। बहुत सालों पहले ही उन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों ने अपना अपना घर फिर से बसा लिया। मैंने कहा, तुम पापा से मिलने नहीं जाती क्या? उसने कहा, पापा कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं। पापा मेरे लिए गिफ्ट लाते हैं, लेकिन अपने घर कभी नहीं ले जाते। शायद उनकी दूसरी पत्नी नहीं चाहती। उसकी कहानी से मुझे यह पता नहीं चला कि आखिर वो परेशान क्यों है। काफी उदास लग रही थी और वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन अगली शाम ही उसकी माँ और सौतेले पिता मेरे पास पुलिस स्टेशन आए और परेशान होकर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कोमल मिसिंग है और वह मिसिंग रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं। मैं बहुत ही शॉक थी, पर मैंने कहा, 24 घंटे के बाद ही आप मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी से ही स्टार्ट कर दूंगी। जब मैंने उनसे पूरा डिटेल्स पूछा तो उन्होंने कहा कि कोमल स्कूल के लिए गई थी, पर जब वो वापस नहीं आई तो उन्होंने स्कूल में पता लगाया तो स्कूल में वो पहुंची ही नहीं। उन्होंने कोमल के सारे दोस्तों को फोन कर लिया, रिश्तेदारों को भी फोन कर लिया, पर वह कहीं भी नहीं। वह मेरे मकान मालिक की बेटी थी। इसी वजह से मैंने उनकी रिपोर्ट तो दर्ज नहीं करवाई और कहा कि आप 24 घंटों के बाद आकर रिपोर्ट करना, पर मैं उसे आज से ही ढूंढना चालू कर देती हूँ। मैं कोमल की कुछ तस्वीरें ले ली और एक टीम बनाकर हम लोग उसे ढूंढने निकले। घर से स्कूल जाने का रास्ता हमने छान मारा। कोमल साइकिल से गई थी तो उसकी साइकिल कहाँ है? वह काफी परेशान लग रही थी। एक दिन मैंने उसे रोते हुए देखा था और दूसरे दिन सुमित नाम के लड़के से झगड़ा करते हुए देखा था। सुमित का पता लगवाकर मैं सुमित के घर पहुंच गई और कोमल के बारे में पूछताछ करने लगी। पर वह लड़का काफी डरा हुआ था और घबराया हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। वह जरूर कुछ न कुछ जानता है कोमल के बारे में।
अगले ही दिन कुछ लोगों ने खबर दिया कि जंगल के पास एक साइकिल और एक लड़की की बैग मिली है। हम वहां जाकर साइकिल और बैग लेकर आ गए। वह साइकिल और बैग कोमल की ही थी। उसके मम्मी पापा आकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा गए थे और हम एक सर्च टीम बनाकर उसी जंगल में ढूंढ रहे थे, क्योंकि वहीं से उसकी साइकिल और बैग मिली थी। पर अब तक हमें कोमल नहीं मिल पाई थी। जब मैं घर आ रही थी तो उसके सौतेले पिता को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वह काफी गुस्से में थे और काफी गाली गलौज कर रहे थे। पर मैं जैसे ही वहां पहुंची तो उसके पिता शांत हो गए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उनके पिता के ये बर्ताव से मुझे अब उन पर भी शक होने लगा था, क्योंकि है तो उसके सौतेले पिता ही। मैं कोमल की माँ को अपने घर पर बुलाई और उनसे कहा कि कोमल 2 दिनों से काफी परेशान थी, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? उसकी माँ कही कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मैंने कहा, क्या घर पर उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने उसकी माँ से कहा, आप कुछ भी मुझसे छुपाएंगे तो आपकी बेटी का मिलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। उसकी माँ रोते हुए वापस चली गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ भी कुछ छुपा रही है। आखिर एक मासूम सी बच्ची अचानक कहाँ गायब हो गई। हमने उसके स्कूल में और उसके दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी और उससे कुछ चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। सुमित कोमल का बॉयफ्रेंड था और उन दोनों के बीच में कुछ परेशानी चल रही थी। हमारा शक सुमित के ऊपर जा रहा था। उसके सौतेले पिता के बारे में भी कुछ लोगों ने कहा कि कोमल के साथ उनके संबंध कुछ ठीक नहीं थे। आखिर इन दोनों में से किसने उसे गायब किया होगा और उसकी वजह क्या हो सकती है? हमने कोमल के असली पिता से भी पूछताछ की थी, लेकिन अगले ही दिन हमें कोमल मिल गई, जंगल में, वह भी बिना कपड़ों के। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह गहरी बेहोशी में चली गई थी। उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था और उसके साथ क्या क्या हुआ ये पता लगाया जा रहा था। अगर कोमल होश में आ जाती तो वो सब कुछ पता लग जाता, पर वह गहरी बेहोशी में चली गई थी, शायद कोमा में। उसकी हालत को देखकर उसकी माँ टूट चुकी थी। हमें अब यह पता लगाना था कि इसके साथ क्या हुआ और किसने किया है। अगले ही दिन शहर में एक और लड़की किडनैप हो गई। वह भी उसी स्कूल में ही पढ़ती थी। लड़की का नाम रूपा है और वह कोमल के क्लास में ही पढ़ती थी। कोमल की क्लास में इस तरह से 2 लड़कियों का गायब हो जाना। अब हमारा शक स्कूल पर जाने लगा था। जब फिर से उन लोगों का बयान लिया गया तो कुछ लोगों का शक योगा टीचर के ऊपर गया। उनका कहना था कि योगा टीचर कम उम्र की लड़कियों पर बुरी नजर रखता है। हमने योगा टीचर का पुराना रिकॉर्ड चेक किया तो उसके नाम पर पहले ही एक केस दर्ज था। किसी लड़की के साथ छिड़काने का मामला था। हमने उसे धर दबोचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की, पर उसने उन लड़कियों की किडनैपिंग से साफ इनकार कर दिया। जब उन दोनों लड़कियों की किडनैपिंग हुई थी तो वो स्कूल में ही था। उसने ये साबित कर दिया था। हो सकता है किसी और से उसने किडनैपिंग कराई हो। हमने उसे छोड़ दिया, पर उसके पीछे एक ऑफिसर लगा दिया। रूपा के घर वालों से भी पूछताछ की जा रही थी। रूपा अभी भी लापता थी। मेरे ऊपर केस सॉल्व करने का काफी दबाव था, क्योंकि पब्लिक अब बहुत डर गई थी। लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। बच्चियों को इस तरह से गायब होना और उसे जंगल में ऐसे इस हाल में फेंक देना, शहर में काफी हलचल मच चुकी थी। मेरे ऊपर वाले ऑफिसर्स का बार बार फोन आ रहा था कि केस कहां तक बढ़ा और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक। आखिरकार मैंने फैसला किया कि आज रात मैं जंगल में ही छुप कर देखूंगी कि वहाँ क्या होता है। अपने साथ कुछ सामान लेकर मैं जंगल की ओर चल पड़ी। मेरे पास अपनी रिवॉल्वर और एक टॉर्च था। जिस जगह पर हमें कोमल मिली थी मैं वहीं पर जाकर छुप गई थी। रात के अंधेरे में जंगल से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी और मैं ठहरी अकेली लड़की। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। कुछ ही देर में कदमों की आहट आने लगी। मैं दौड़ने लगी जिस ओर से आहट आ रही थी। मुझे यकीन था कि कुछ न कुछ खुलासा जरूर होगा। तभी उधर से मुझे किसी टॉर्च की रोशनी आई। मैं भागती हुई उस शख्स का पीछा कर रही थी जो आधी रात में जंगल में घूम रहा था। अचानक से मुझे किसी जानवर की आवाज आने लगी और कोई आया और मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं बहुत जोर से जमीन पर गिर पड़ी। मैंने फौरन अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसकी तरफ पलटी। मेरे सामने एक फॉरेस्ट ऑफिसर खड़ा था। उसने कहा, मैडम गोली मत चलाइए, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हैं? यहाँ तेंदुआ आता है। मैंने किसी जंगली जानवर की आहट सुनी थी, इसलिए मैं आपको धक्का दिया। मैं खड़ी हुई और कही कि मैं लापता लड़कियों की मिसिंग केस की तहकीकात कर रही हूँ। इसी जंगल में एक लड़की मिली है और मैं दूसरी लड़की की तलाश यहीं पर कर रही थी। पर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैडम मेरी यहाँ नाइट ड्यूटी है, मैं जंगल के दौरे में था। मैंने कहा, कल सुबह तुम पुलिस स्टेशन आ जाना। यह कहकर मैं वहाँ से चली गई।
अगले दिन वह फॉरेस्ट ऑफिसर रहमान पुलिस स्टेशन में आ गया और मैं उन लड़कियों की तस्वीर दिखाकर पूछताछ करने लगी। इस केस से जुड़े सभी सस्पेक्ट की तस्वीर मैं दिखाने लगी और पूछने लगी, इनमें से किसी को जंगल में देखा है या नहीं। उसने कहा, मैं रात में जब भी पहरा देता हूँ इस तरह तो कोई हरकतें नहीं देखी, पर मैंने कुछ फटे हुए कपड़े देखे थे। मैंने उसे कहा, क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो जहाँ तुमने वो फटे हुए कपड़े देखे थे। उसने कहा, मैडम मैं ले जा सकता हूँ। मैं एक कांस्टेबल को लेकर उस जगह पर पहुंची और वो फटे कपड़े हमने सबूत के तौर पर ले लिए थे। यह तो कोमल के स्कूल ड्रेस होंगे या रूपा के। उस फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद से हम उस एरिया को सर्च करने लगे और तभी हमें रूपा मिल गई। वह भी उसी जंगल में ही, पर वह कोमा में नहीं थी, वह होशो हवास में थी। जब रूपा से पूछा गया कि तुम्हारी किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था, तो उसने यह कहा कि कोमल के सौतेले पिता ने ही मुझे किडनैप किया था। हमने फौरन उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया था, पर उन्होंने भी इस जुर्म से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वह अपनी ही बेटी और उसकी दोस्त को क्यों किडनैप करवाएंगे। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने कोमल को पाल पोस कर बड़ा किया था और उनकी अपनी कोई औलाद भी नहीं थी। कोमल को ही वह अपनी बेटी मानते थे। हम लोग इस केस में बुरी तरह उलझ गए थे। हमने फिर से कोमल के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी और रूपा और कोमल में क्या बड़ा कनेक्शन है वह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि आजकल सुमित और रूपा को एक साथ देखा गया है और सुमित और कोमल के बीच में काफी झगड़ा चल रहा था। कोमल के किडनैपिंग के दिन सुमित स्कूल से एब्सेंट था। हमने सुमित और रूपा दोनों को पुलिस स्टेशन में बुलाया और अलग अलग से पूछताछ करने लगे। घंटों की पूछताछ के बाद वह दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल सुमित कोमल से ब्रेकअप करके रूपा के साथ रिश्ता रखना चाहता था, लेकिन वह इलीगल तरीके से ड्रग्स बेचता था, जिस वजह से कोमल उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर कोमल को किडनैप कर लिया था और उसे मारना चाहते थे और उसे काफी हाई ड्रग्स इंजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से वह कोमा में चली गई। लेकिन पुलिस का शक उन दोनों पर ना आ जाए, इसलिए उन लोगों ने रूपा की किडनैपिंग का ड्रामा किया था, पर उनके ड्रामे से पर्दा उठ चुका था। कोमल करीब 5 दिनों के बाद होश में आई थी और अपना बयान दे दिया था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई थी और उसके दोस्त सुमित और रूपा अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।